अब तो समझ आ गया। अब लेकिन हमारे पास बात आती है, ये तो है थ्योरी, ये तो क्या है थ्योरी कि हाँ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन होगा कितना? हम कहते हैं कि एक्सपैंड करेगा, लेकिन एक्सपैंड करेगा कितना? और अगर वो एक्सपैंड नहीं करने दे तो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस कितनी होगी वो हम पता कर लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक्सपेंशन होगी, फ्रीली एक्सपेंशन होगी, ये क्या होगी? डेल्टा एल, डेल्टा एल। अब जो डेल्टा एल फ्रीली एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर का। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है, चाहे लेंथ बढ़े चाहे वो कम हो, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, हमें वो टेंशन नहीं है कि बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज हो रही है। और डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा एल आ जाएगा। और डेल्टा एल एक और चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्चुअल में लेंथ कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्चुअल लेंथ कितनी है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो के है तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और डेल्टा टी, एल और डेल्टा टी। इसको मैं लिख देता हूं कहीं पे आपको ना समझ आए तो। एल क्या है? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ थी। और डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ या फ्री लेंथ, फ्री लेंथ जो चेंज हो रही है, फ्री लेंथ, ठीक है, फ्री लेंथ जो हमारे पास जो लेंथ चेंज आ रहा है, फ्री लेंथ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है, ठीक है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है, कॉन्ट्रैक्शन, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है। ओके, और लास्ट हमारे पास क्या है? ये हो गया, डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज। बात समझ आई बेटा? बात समझ आई? तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हम उसको डेल्टा इसको देखेंगे। अब मेरे पास होगा क्या? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वैल्यू तो अभी भी नहीं पता लगी, तो हमें यहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा डेल्टा एल। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पे आएगा अल्फा, अल्फा। देखिए अल्फा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? ये एक ही लाइन में एक ही तरफ बढ़ेगा, 1D है, 1D है, सिर्फ इस तरफ हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपेंशन क्या हो रही है हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ लेंथ की ओर इसके ध्यान दे रहे हैं, हम दूसरी तरफ किस तरफ बढ़ रहा है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उस तरफ भी बढ़ सकता है, अगर हमारा इस तरफ बढ़ सकता है तो इस तरफ भी, लेकिन हम अभी एक के लिए ये अल्फा ले रहे हैं जो इस पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं अगर अल्फा का यहां रखूं, अल्फा को यहां रखूं, डेल्टा एल यहां आ जाए, एल नीचे आ जाए और डेल्टा टी भी नीचे आ जाए, डेल्टा टी भी नीचे आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा? ये चीज नोट कीजिए बेटा बड़े ध्यान से इस चीज को। डेल्टा एल की यूनिट क्या होंगे? मान लीजिए एम 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 मान लीजिए एम एम, और लेंथ के क्या होंगे? एम एम, एम एम, और टेम्परेचर क्या होंगे? डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखें तो अल्फा के क्या यूनिट बन जाएंगे बेटा? एमएम से एमएम कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया हमारे पास? सिर्फ अल्फा की यूनिट रह गए, क्या? पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, बस। अब डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, पर डिग्री सेंटीग्रेड है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमारे पास जो इसकी यूनिट्स क्या है, देखिए स्ट्रेन जो होती है, मतलब चेंज इन लेंथ, देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होगी? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को तो यूनिट नहीं है, तो हम देखेंगे कितना चेंज हो रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड, कितना चेंज हो रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड देख लेंगे। तो अल्फा के यूनिट जो बनते हैं, जो कोफिशिएंट, या इसको लिख लीजिए, यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स ऑफ coefficient of, coefficient of linear expansion, linear expansion उसके क्या यूनिट है?
एक्सपेंशन के यूनिट्स हैं, याद कर लीजिए हमेशा के लिए, क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा है। बात समझ आई, बात समझ आई, यहां तक का आ गया होगा समझ, यहां तक का समझ आ गया होगा। तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा वो सारी चीजें हम धीरे धीरे इसके अंदर समझेंगे, तो हम इसको समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। ये चीज हो गई हमारे पास, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास जो केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 था, वो क्या था, केस नंबर 1, केस नंबर 1, तो उसमें क्या था, when body allows to expand freely जब बढ़े, ठीक है, तो नो स्ट्रेसेस, क्या था, नो स्ट्रेसेस, कोई स्ट्रेस उसके अंदर नहीं है। बेटा कई बार ना क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देगा, क्या कहेगा, लेंथ है हमारे पास बार की, उसका एरिया इतना है, उसमें टेम्परेचर का चेंज इतना है, हमारे पास ये है वैल्यू, ई की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, जी की वैल्यू इतनी है, के की वैल्यू इतनी है, इतना सारा कुछ लिख के बीच में कहीं छोटी सी लाइन घुसा देगा, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली, या इसको हम कहेंगे कि ओपन है, या हम कहें कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ऐसे कोई इंग्लिश का एक वर्ड होगा कि उसको फ्रीली एक्सपैंड करने देना दिया जा रहा है, या उसको रोका नहीं जा रहा, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही है, कुछ भी ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। इतने बड़े का आंसर होता है जीरो स्ट्रेस, तो आपको सिर्फ जीरो स्ट्रेस लिखना है, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा उसके अंदर। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इसमें क्या है, तो केस नंबर 2 में हमारे पास है कि हमने मान लीजिए कि हमारे पास वही कोई बार है, तो बार को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, व्हेन बॉडी इज हीट किया जाए, heated and fixed from both ends, दोनों एंड से हम उसको फिक्स कर दें, दोनों एंड से उसको फिक्स कर दें कि वो ना बढ़ने दे लेंथ। अब मेरे पास वही आ गया बेटा कि हमारे पास एक बॉडी है और इसको हमने फिक्स कर दिया दोनों तरफ से, हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, इस तरफ से भी फिक्स कर दिया बेटा, ठीक है, इस तरफ से हमने फिक्स कर दिया, और ये देखेंगे इस तरह से, ठीक है, आप भी मेरी तरह इस तरह से ही बना लेना ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके, ठीक है, इस तरह से आप भी इसी तरह से सेम बना देना। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया कि नहीं भाई साहब तुझे नहीं बढ़ने देंगे, एक बार एक तरफ जो है मम्मी खड़ी हो गई, एक तरफ पापा खड़े हो गए, ठीक है, होता है ना कि नहीं बेटा तू यहाँ क्या जाके करेगा। एक सबसे बड़ी दुविधा इंजीनियरों की कि घर से नहीं निकलने देते कईयों को, बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, तू वहां जाके क्या करेगा, वहां तू 40 कमाएगा, यहाँ अगर 20 भी कमा लेगा एक ही बात है, घर पे रहेगा। लेकिन ये नहीं पता वो 40 जो है वो कभी लाख भी बनते हैं, 2 लाख भी बनते हैं, कभी ना कभी वो बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो गांव की जो 20,000 वो 20 ही रह जाता है। तो हम इधर मम्मी खड़ी होगी, इधर पापा, भाई इसने एक्सपैंड करना था, एक्सपैंड करके बढ़ना था, इसने कितना बढ़ना था, मैं मान लेता हूं कि इतना हमारे पास एक्सपेंशन होनी थी, इतनी, लेकिन ये हमने नहीं होने दी, और जितनी नहीं होने दी वही हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जितनी एक्सपेंशन होनी थी वो हमने नहीं होने दी, ये वाली हमने नहीं होने दी, तो यही हमारे पास क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मेरे बच्चा एक चीज ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से समझना, इसने जाना था इधर, इसने क्या करना, ये देखो मैं फैलना चाहता हूं, मान लो मैं जाना चाहता हूं बाहर, आपने मुझे इधर दबा लिया, तो आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो मेरे पे, मैं इधर जाना चाहता हूं, आपने दोनों तरफ मुझे
जाने नहीं देना, मैं बढ़ने चाहता हूं, आप बढ़ने नहीं दे रहे, आप कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हो? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दिस केस, समझ गए बात, समझ गए? अब ये जो है, ये जो फिक्स है, वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? वो हमारे पास कंप्रेसिव लगा रहे हैं बेटा। इस चीज को नोट कर लो, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। यहां पे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, ये देखो, ये देखो, इस केस में हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। कई बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये फैल रहा है तो टेंसाइल, नहीं, आप ये समझो कि कंप्रेसिव लग रहा है क्योंकि आप बढ़ने नहीं दे रहे, आप उसको रोक रहे हो। सो इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, दिस केस, there will be, there will be compressive stress, compressive stress, there will be compressive stress, compressive stress होगी। बात समझ आ गई बेटा? कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे होगी, ये चीज समझ आ गई होगी। अब मेन बात आती है कि भाई साहब कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है लेकिन आ कितनी रही है, आ कितनी रही है? तो ई अगर देखें बेटा, ई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमारे पास होता है, ये हम नोट करते हैं, नोट करते हैं। अब अगर देखें हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है, देखिए स्ट्रेन। अच्छा एक और इसमें थोड़ा सा एक पहले एक स्टेप और निकाल लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ सके। ये हमने क्या निकाला था? डेल्टा एल। ये हमने क्या निकाला था बेटा? डेल्टा एल निकाला था, याद करो इसको, ठीक है, याद करो इसको। ये क्या निकाला था मैंने? डेल्टा एल। यहाँ पे डेल्टा एल क्या था? अल्फा एल डेल्टा टी। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या था हमारे पास? डेल्टा एल क्या था? वो था अल्फा एल डेल्टा टी। लेकिन दोनों तरफ अगर एल से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन गया? ये स्ट्रेन बन गया, ये बन गया स्ट्रेन, स्ट्रेन। और ये क्या बन गया? एल से एल काट दो, एल से हमारे पास एल काट दो, ये काट दो। अब मेरे पास क्या बन गया? अल्फा डेल्टा टी, बस। तो स्ट्रेन निकल आया। तो ये हमारे पास क्या कर लेंगे बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये क्या था? स्ट्रेन क्या था हमारे पास? स्ट्रेन है अल्फा, अल्फा डेल्टा टी। और स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लिखा ना, इसको इधर ले जाओ बस। तो ये स्ट्रेस क्या बन गया फिर? अल्फा ई डेल्टा टी, दैट्स इट। तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये हमारे पास स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को हमें निकालना है। अब ये स्ट्रेस हमारे पास निकलेगा बेटा, ठीक है, ये स्ट्रेस हमारे पास निकलेगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से, और आगे चलते हैं फिर। इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है, हो गया, आगे चले। तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है? कंप्रेसिव आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है? कंप्रेसिव आ रहा है। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 कि अगर when body is cool down, मतलब क्या है? टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं, टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं, ठीक है। देन एंड बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, बॉडी इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों तरफ से ये बंद है, ये दोनों तरफ से बंद है। तो अगेन हमारे पास वही आ जाएगा। मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसको मैं कॉपी करके यहां से ले आता हूं, ठीक है। टाइम वेस्ट आपका भी नहीं और मेरा भी नहीं होगा। यहां से उठा लेते बेटा, जस्ट अ सेकेंड है। ओके, सॉरी, एक सेकेंड, इसको उठाना है। ओके, यहां पेस्ट, यहां आ गया। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये बॉडी है बेटा, ये बॉडी है, और इस बॉडी को हमने कि क्या किया है वो चीज नोट करना।
नहीं, सारा ना आइडिया कॉपी करने का आइडिया अच्छा नहीं है, कॉपी करने का आइडिया अच्छा नहीं है। जस्ट अ सेकेंड बच्चे, कहीं अच्छा फायदा होता है कहीं नहीं होता। चलो ये देखो, अब मेरे पास क्या है, ये बॉडी है बेटा, ये बॉडी है हमारे पास। इस बॉडी को हमने क्या करना है, रोक दिया, लेकिन ठंडा कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इसका डाउन जा रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, कम कर रहे हैं। तो भाई साहब ये तो अंदर आने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, अंदर आने की कोशिश। लेकिन हमने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है इनको कि भाई हम नहीं जाने देंगे, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो जब अंदर नहीं जाने देंगे तो इसमें फोर्स कौन सा बन जाएगा, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस बन जाएगी। यहीं पे टेंसाइल स्ट्रेस लगने लग जाएगी, यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लगने लग जाएगी। तो इन दिस केस there will be tensile stress, there will be tensile stress। अब अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, टेंसाइल स्ट्रेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस होगा बेटा, इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस होगा। इसको भी लिख लो बेटा, ठीक है। और इसमें भी जो स्ट्रेस निकलेगा, स्ट्रेस वही सेम जैसे हमने पहले का निकाला, ठीक है, वैसा ही इसका निकलेगा थर्मल। लेकिन इसमें जो थर्मल स्ट्रेस है वो टेंसाइल हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, टेंसाइल। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ई अल्फा और डेल्टा टी, ई अल्फा और डेल्टा टी, सेम वही वाला फॉर्मूला चलेगा, सेम वही फॉर्मूला चलेगा। किसी ने कुछ बोलना है, जयदीप सिंह, हाँ जी बोलिए बेटा, क्या पूछ रहे हैं बेटा, आप बोल सकते हैं, बोलिए। सर ये पूछना था, मतलब बॉडी में दोनों साइड से कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, पेरिस लग रहा था, तो ये तो इजीली कंप्रेस हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप फोर्स नहीं लगा रहे हो। देखो मैं अगर कहूं कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ और फोर्स लगाना दोनों में डिफरेंस है। ये मैंने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, इस बुक के ऊपर कोई स्ट्रेस है नहीं, मैंने पकड़ा हुआ है, कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन अगर मैं जोर लगाऊंगा तब इसके अंदर स्ट्रेस होगा, मैंने तो पकड़ा हुआ बस। ये देखो ऐसे, अगर आप इसको ठंडा करोगे, आप इस बॉडी को ठंडा करोगे तो ये अंदर आने की कोशिश करेगा, मैं आने दूंगा, मैं आने, तब मैंने पकड़ा हुआ है। पकड़ा होना और फोर्स लगाना दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। देखो आप अगर आप पता नहीं आप कहोगे सर कैसी कैसी एग्जांपल देते हो बेटा, अगर तुम्हारे हो, देखो लड़की का हाथ पकड़ो, पकड़ना और दबाना दोनों में डिफरेंस है ना। दबाओगे तो थप्पड़ पड़ेगा, पकड़ोगे तो शादी भी हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, पकड़ना है या ऐसे पकड़ के दबा देना, मरोड़ देना है, वो अलग बात है, ठीक है। फोर्स किस तरह से लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, वो डिफरेंस है। एग्जांपल आपको ऐसी देनी पड़ती है ताकि आपको समझ आए। तो हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं, हम दबा नहीं रहे हैं, हम पकड़े हुए हैं किसी चीज से, ठीक है। तो इसलिए ये, चाहे आप किसी चीज के, मान लीजिए कोई एक मेरे पास पार्ट है, इस तरह से मान लीजिए मेरे पास कोई लोहे का पार्ट है ऐसे, अब इसको यहाँ पे नट एंड बोल्ट लगा दूं, मैं क्या करूं, यहाँ पे नट लगा दूं, ये देख यहाँ पे नट लगा दी बेटा, ठीक है। अब ये क्या है, ये पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, फोर्स नहीं लगाया जा रहा। और इसको अगर ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा या अंदर आएगा, ये नट रोकेंगे इसको कि नहीं भाई साहब तूने अंदर या बाहर नहीं जाना, और वो स्ट्रेस डेवलप करेंगे, वो क्या करेंगे, स्ट्रेस डेवलप करेंगे। इस तरह आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।